चेहरे पे उदासी, मालूम नहीं बात क्या है। चलो उदास मुख आपका और चाहिए धरत नाथ। लाख उदास मुख आपका और हृदय धरती नाधेर। और क्या चिंता व्यापी तुम्हें और कहो भ्रात बन। और कहो भ्रात बल। हेलो, ये आ गए श्रीमान हमारे विजय भैया जी मंझपुरवा वाले। सीन को देखते हुए आधी फाड़ रही थी यार। सीन को देखते हुए 11 रुपए हमारे लिए, हाँ सीन को देखते हुए 11 रुपए हमारे पार्टी को इनाम भेज रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। बड़े भैया आखिर बात क्या है? तुम्हारी आंखों में आंसू और ये चेहरा उदास है। अरे कहो अगर किसी ने तुम्हें आंख दिखाया हो तो मैं उसकी आंखें निकाल लूं। अगर किसी ने आपकी तरफ उंगली उठाई हो तो मैं उसका हाथ कटवा दूं। भैया, बड़े भैया, उदासी का कारण पूछना चाहते हो ना? बड़े भैया, भैया छोटे भ्रात के उदल भैया, भैया के उदल भैया, अब क्या कहूँ अरबों से कहीं न जा। भैया कौन सी गजब की बात हो गई भैया? गजब की बात करता है रानी को हर महल के अंदर। भैया के महल के अंदर पता लगाओ चाहे सत्यवान
से चिंता, बस यही मेरी परेशानी। बोले भैया भैया क्या कहा आपने? पलंग सहित हमारी भाभी का पलंग सहित गए? हाँ भैया। अरे भैया, भाभी तो महल में सो रही थी और ऐसे कैसे हो जाएगा कि भाभी का पलंग सहित गए? छोटे भैया ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन ये बोलो, जबकि महल के अंदर हमेशा तुम्हारे भाभी के साथ 12-12 दासियां पहरे में रहती है, आखिर ये बोलो हुआ तो कैसे हुआ? भैया ये मुझ पे छोड़ दो, आप महल में जाके आराम करें और मैं बांदियों के पास जा रहा हूँ और अभी पता लगा करके आ रहा हूँ। भैया ठीक है, अगर ये बात है तो जाओ बांदियों से पता लगाओ। बहुत अच्छी बात। रानी गई तो कहा गई। भैया राजकुमारी इंदल को महल में ले जाओ और उनको धीरज बंधाओ, समझाओ, मैं पता लगा करके आ रहा हूँ। ठीक है छोटे भैया, बेटा इधर हम जा रहे हैं। और बैठे भजन करो महलन माँ, तुमको कौन परी परवाए। मास्टर, अरे बैठे भजन करो महलन माँ, तुमको कौन परी परवाए। जिंदा है उदल ये मछलक पता लहा लगवाए। जितनी दासी रनवासो माँ सबका हाजिर करो तुम्हारे। चलो झूठिए बातिए बोलिए गोर्रा खा ले हर माए। जाओ, जितने रनवासों में की बांदियां हैं हमारे भाभी के पास हर वक्त पहरा देती है 12-12 दासियां। सही बात कर रहे हो। सबको हाजिर करो दरबार में। हेलो हेलो, हमारे महलों में जितनी दासियां हो शीघ्र ही रात दरबार में हाजिर हो। चलते चल बांदियों इधर आओ। ए सुतुर मुर्गी इधर आओ। ये बोलो एक बांदी कहाँ गई? वो मोटकीवा का ला, मोटकीवा का भी वह कत धांधी हुई। एक बात ये बोलो, क्या है? हमारी भाभी साहब जाओ उनसे कहो कि चाय नाश्ता का टाइम हो गया, उठकर कुल्ला बुखारी करें, स्नान करें, आकर के नाश्ता करें। अरे तौरा से बुला लेते हो। हाँ हाँ तौरन से है, चिंता न करो। ये बोलो भाभी साहब कहाँ हैं? सो रही। जाओ उनको जगाओ। जाओ। नहीं चल पाओ तो कहा। आ रही है आई नहीं। क्या? नहीं अरे बादी, अरे सच सच बता और बतला के तू।
आए बांधी सच बता और बदला दे तू हाल, और वरना तो से तेरी और खींच लो तनकी वरना तो से तेरी और खींच लो तनकी क्यों रे? और रहती भाभी के खिदमत में तू हरी हरी जी रहती भाभी, के रहती भाभी के खिदमत में तू हर घड़ी और दे बता सच मुझको ये आया यहाँ जी कौन? बैठो भोसड़ी के पिल्लू के चुदाऊ। क्या रे? क्या है? कौन आया महल में और कैसे भाभी का डोल पलंग सहित गायब हो गया? मुझे नहीं पता। धरती में समा गई या आसमान में? मालिक इनका कहे मारक में तुमका साफ साफ बतावत हूँ। बोल। यह उस समय की बात है जब मालकन वहाँ नौलखाबाद में झूला झूल रहे थे। अच्छा। और आप शिकार खेलने गए थे। फिर क्या हुआ? तभी वहाँ एक राजा आ जाता है। राजा? एक राजा आ जाता है और राजा महारानी जी को अपना बनाना चाहता है और उसी में महारानी जी से जंग होती है। तभी वहाँ राजा चुनौती दे के चला जाता है कि मैं तुझको अपने महलों में जरूर बुलवा लूंगा। इधर आ। क्यों रे? जब हम तुमसे पूछा कि यहाँ बगीचे में कोई दीगर मर्द तो नहीं आया, तो तुम लोगों ने क्या कहा था? कोई नहीं आया है? नहीं। क्यों रे? हराम जादी। उनका गुस्सा मोरू पर कहे ठेठावत हो। तेरी भी ड्यूटी फाटक पे रहती है। फाटक में तुम्हारा राहत नहीं तो तू सारे अंधा हो गया था। तुम जाना तो 12 घंटा में ड्यूटी। पहले तो तेरी ड्यूटी फाटक पे। अरे पहले सुनी हो है। 12 घंटा की मेरी ड्यूटी होती है। रात भर की? रात भर की, चाहे दिन समझ लो चाहे रात, उतनी समय मेरी दिन की ड्यूटी थी। और रात की किसकी ड्यूटी है? भैया की आ रही है। कहाँ मर गया साला भैया तेरा? वह चला गा नींबू टोरे। वह चला गा नींबू तारे। शाह फाटक पे जा। एक बजा रहा। हाँ दोस्तों, चलो बड़े भैया के पास और इस बात की खबर भैया तक पहुंचाओ, और भैया क्या कहते क्या नहीं कहते फिर इसके बाद देखा जाएगा। चलो बड़े भैया के।
खुश रहो छोटे भ्रात, खुश रहो। बड़े भैया कहो भ्रात। और बागी साइंस बात का और आया पता लगा। बाधी से इस बात का और आया पता लगाए और सब बतलाता हूँ तुम्हें और सुनिए जेठे प्यार। बड़े भैया छोटे भैया मैं आपसे बता रहा हूँ, जो बांधियों से मैंने पता लगा करके आया हूँ। क्या पता लगा के आए हो भ्रात? और झूला झूलन गई। बड़े भैया छोटे भैया और झूला झूलन गई और गुलिस्तान में झूला झूल। और झूला झूलन गई भाभी गुलिस्तान में पतरे गल का हुनरपाल और आया वहां पथरी गल का। मार कर भावज ने उसको बीच चमन से निकाल है और भाग पथरी गड़ गया, अपनी इज्जत फार करी और भावना बदला लेने की ठानी है वो भावना बदली। भैया छोटे भ्रात, पहले तो ये बोलो, अगर वो गुलिस्तान में झूला झूलने के लिए गई है, हाँ भैया किसके हुकूमत से गई है, किसके भैया। साथ गई है? मेरे साथ। तुम्हारे साथ? हाँ भैया तुम्हें किसने कहा था ले जाने के लिए? बाबा जी ने हमें मजबूर कर दिया भैया। अच्छा, उन्होंने मजबूर कर दिया तो तुम लेके चले गए? मुझे तो लग रहा भैया और जाल सिंह की ये सारी और करामत ये है, छल से हर ले गया मेरी भागा। बड़े भैया छोटे भ्रात, छल सिंह की ये करामात है और छल से मेरी भाभी को हर ले गया। छोटे भ्रात, अगर चोला सिंह हर कर ले गया भैया तो वो दल मेरा नाम नहीं और एक ठाड़ा पत्रिका। छोटे भैया कैसी बात करते हो कि मछला मिलने को नहीं? अरे रात कि मछला मिलने को नहीं, मेरे लहुरवा कि होना था तो हो गया, आरों में
छोटे भ्रात, तुम्हें तो मालूम है वो पत्नीगढ़ का जो धूप है वो ऐसा वैसा वीर नहीं है, बहुत ही बहादुर है। इससे तुम्हें जंग करने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। अरे उदली मेरो नाम नहीं और पथरी गढ़ फुकवा। कितना मक्कार और वीर उसे देखूंगा, और ज्वाला सिंह की बेटी से मैं इंदल का ब्याह करूंगा। अगर ज्वाला सिंह हमारी भाभी को हर ले गया है तो भैया मैं वादा करता हूं पथरी को खोज करके ताल बना दूंगा छोटे भ्रात, और उसकी बेटी सुआ पंखनी के साथ इंदल का ब्याह रचाऊंगा। है कितना मक्कार और बहादुर वीर उसे देखूंगा, और उदल मेरो नाम नहीं ठाड़े पर। छोटे भ्रात, तुम इतनी जिद करते हो, लेकिन छोटे भ्रात तुम्हें मालूम है तुम अकेले वहां विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। सबसे पहले एक काम करो। क्या काम ये करो कि सबसे पहले तुम्हें खाली सोच है कि वहां है, लेकिन देश विदेश में जाकर के चिट्ठियां भिजवा दो। और एक तुम्हारे वो है ना भाई साहब जो कुड़ाल के हैं, भारे बहना भैया, हाँ, चिट्ठी भेजने का मतलब ये होगा क्या होगा? जिस राजा के राज में चिट्ठी जाएगी ये बात तो सही है। वो राजा हम पे हंसेगा कि आल्हा और उदल इतने वीर बहादुर कि जिनके तलवार के सामने कोई योद्धा की मजाल नहीं है, आज उनकी पत्नी का हरण हो गया। ये बात तो सही है भैया, लेकिन छोटे भ्रात, एक उपाय है। हाँ, आपकी शादी में दहेज में तो पंछी मिले थे, हाँ, गीध और गिधनी। हाँ, मगर भैया मैंने तो उन्हें जेल में डलवा दिया। हाँ, उन्हें तो तहक में डलवा दिया, ना खाने को दिया गया ना पानी दिया गया। इंसान को 2 दिन खाना पानी ना दिया जाए तो क्या हाल होगा। सही बात है भैया। और 12 वर्ष का वाकया हो चुका है, ना खाना दिया गया ना पानी, पता नहीं वो जीवित भी है या मर गए। ये बात तो सही है भैया। और 80 मने का सिला उनके मोहरे पर अड़का दिया गया है फाटक पे। हाँ भैया, ताकि वो बाहर ना निकल सके, क्योंकि इंसान का आहार न कर सके। भैया तुम महल में जाओ और मैं दाहक पे जा रहा हूँ। बहुत अच्छा। अगर गीद और गिदनी जिंदा है तो हमारा काम जरूर करेंगे। तो ठीक है भैया, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम जाओ उनके पास और जरूर पता लगाओ। खुश रहो भैया। और खोज मिटाई तू ज्वाला सिंह की, तभी उदल है नाम। कहाँ मसाला है दुश्मन पे ओढ़े उदल की तलवार।
हे प्रिय, क्या बताओ, जब से हम तुमको यहाँ महोबे में लाया गया है, तब से हेलो जब से हम तुमको महोबे में लाया गया है, हाँ न खाना से मतलब न पानी से मतलब। सही बात है। आज तक उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया है कि जो गिद्दा गिदरे आए हैं वो भूखे मर रहे हैं कि प्यासे मर रहे हैं। सही बात कहा कि जीना, कोई पता नहीं, इनको कोई फिक्र नहीं है। आज ऐसा करते हैं और यहाँ बैठते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ए गिजना सुन का कुछ और तरह से हाँ करे औरे तवन से हन हाँ करे महू कौनो तरन से हूँ का। अरे तोरी नाश होए कहा बोला था का तो मर्द का और तरह से होते हैं। हाँ यार, यह बात तो खैर सही है। एक गिजनावा अरे मैं अंडा देवासी हूँ। ते अंडा देवासी हन? हाँ मैं बच्चा देवास हूँ। तेरी नाश होए। सुन ले, देख मैं अंदर जात हूँ, हाँ मैं आराम करे जात हूँ। अगर कौनो महिका पूछे कही कि जौना मर गया, तोरी नाश हो। पहले सुन ले, पहले मैं अंडा दे मैं तो छाप ले। हाँ तो अंडा दे मैं छापत। हाँ वही तो चल। हाँ या नवा वो जो पेट पिराता है। पेट पीरा था। हाँ आज मैं देखूं कि ये अंडा कौन ता दे थी। बाप रे, बड़ी मेहनत पड़ा थी। अका तो हमका अंडा दे के पड़े तो हम लोग सुधार जाए। अरे कृष्णवा काया अरे तोरी नाश है ना ये। अरे अब देख मैं अंडा दे चुकी तो छाप ले। तो मैं छाप ले। हाँ ले। हाँ बस अब छाप रहा मैं तो छाप ले। हाँ तो और नाच हो छाप ले, चुप्पे रहा, दोनों जन के गर्माहट रही। चल ठीक है। हाँ दोस्त साहब, मैं दाहक पे आ चुका हूँ और चल कर के इस दाहक का जब सबसे पहले सिला हटाऊं जो 80 मने का मोहरे पे लगा। अरे माटी गिरा थी का महिका लागत है। माटी गिरत नहीं, महिका लागत कौनो मोहार खुआलत है। काम मैं का लागत